नसीम राजपूत स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहला पाकिस्तान का ये मैच जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच है और 29 साल के बाद सबसे पहले मैच पे हम बाद में बात करेंगे। पहले तो हम ये देखें कि आज जो इंतहाई खूबसूरती के साथ पहले ही मैच का आगाज हुआ है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे अमल को? देखिए, सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद के 29 साल के बाद हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद कर रहे हैं। बहुत सारी हर्डल्स बीच में थे, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क से तो बहुत ज्यादा ये आवाज बुलंद हुआ करती थी कि क्यों होना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान के अंदर, उनके ग्राउंड नहीं बनेंगे, वहाँ सिक्योरिटी का इशू है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल में रखा था। अच्छा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से काम मुकम्मल किया, उनकी पूरी टीम और जिन लोगों ने भी इस काम में हिस्सा लिया वो बहुत इम्पोर्टेंट था और इसको टाइम के ऊपर जाके खत्म करना बहुत बड़ा टास्क है। 117 दिन के अंदर जिस तरीके से स्टेडियम तामीर किए गए, इस वक्त सूरत हाल ये कि पहला ओवर शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्रिकेट का बाकायदा आगाज हो गया। नेशनल स्टेडियम कराची में बड़ा क्रूशल टॉस जीता है पाकिस्तान ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस था ये, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में टारगेट चेस करना थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहा है, हिस्ट्री बताती है। इसके दो रीजन है। एक तो ये कि पिच बहुत परफेक्ट बैटिंग ट्रैक होती है और दूसरा ड्यू फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्पिनर्स बॉल को ग्रिप नहीं कर पाते शाम के वक्त। तो पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान को आउट करने होंगे। जिस तरह की पिच के बारे में राय दी गई है कि इस पिच के ऊपर बहुत रन मौजूद है, अगर पाकिस्तान आउट नहीं करेगा तो मुश्किल होगा। लेकिन यह एक चीज बड़ी देख, पहला ओवर है, फखर जमान अभी जो हमारे की बैटर हैं वो एक गेंद को चेस करने के लिए गए थे शहनशाह अफरीदी की, जहां पर वो थोड़ा सा गेंद रोकते हुए हल्का सा लंगड़ाए और वो इस वक्त बाहर बैठे हुए, यानी कि बिल्कुल जो हमारी रोप होती है बाउंड्री की उसके बिल्कुल बाहर बैठे हुए और इनको फिजियो ट्रीटमेंट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फखर। पाकिस्तान के जितनी ये टीम खेल रही है 11, ऐसा लगता है यही 11 है आपके पास। इसके अलावा आपके पास कोई बहुत बड़े ऑप्शंस मौजूद नहीं है कि जिनको आप रिप्लेस करके मैच खिलाएंगे। अच्छा। तो इन 11 को फखर का फिट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमने टॉस तो बहुत क्रूशल जीत लिया, लेकिन असल चीज ये है कि हम टॉप ऑर्डर से आउट करें। अब तक कोई बहुत ज्यादा सीम और स्विंग टाइप की कोई चीज दिखाई नहीं दी है इस पिच के अंदर, लेकिन और ये जोरदार अपील की है शहनशाह अफरीदी ने, लेकिन ऐसा लगता है कि रिलैक्स स्टंप की जानिब जाएगी। तो पाकिस्तान को आउट करना होगा यहाँ पे। जी अच्छा नसीम साहब, जिस तरीके से आपने बात की, आपने कहा कि बहुत रन्स नजर आ रहे हैं इस पिच पर, तो मुझे इस तरह लग रहा है जैसे ये बैटर्स के लिए सपोर्ट करेगी पिच। बिल्कुल, कराची की पिच आमतौर पे बैटर्स को ही सपोर्ट करती आई है। आपने देखा होगा अभी 4-5 दिन हुए तकरीबन, हमने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेस किया 353 और वो भी हमने यही नेशनल स्टेडियम कराची में चेस किया। तो एक दिन में 750 से ज्यादा रन स्कोर हुए यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में। तो पिच हमारी आमतौर पे परफेक्ट बैटिंग ट्रैक ही होता है यहाँ पर और एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। हमारे पास अगर मैं पावर हिटर्स की बात करूं तो कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड के मुकाबले में हम खासे पीछे हैं। जैसे मैं अभी फखर की बात कर रहा था, इस वक्त फिजियो के साथ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं फखर को, वो बाहर चक्कर लगा रहे हैं बाउंड्री के बाहर। मेरे ख्याल शायद उनको ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा रहे हैं फखर को, लेकिन उनके चलने से ऐसा लग रहा है कि फखर को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ हल्का लाइट टीयर इंजरी टाइप की है, तो उसको वो मेरे ख्याल फिजियो अभी कवर कर देंगे उनको। पाकिस्तान को आउट करके मैच जीतने हैं, वरना न्यूजीलैंड, जैसे मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास एक फखर तेज खेलने वाला दिखाई देता है, पावर हिटर। उनके पास पावर हिटर डैरिल मिचेल, कॉनवे, आप अगर नीचे आ जाए फिलिप्स, बहुत उनकी सॉलिड टीम है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो। स्पिन डिपार्टमेंट उनका हमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। हमें उनका स्पिन डिपार्टमेंट पहले भी परेशान करता रहा, लास्ट मैच में भी किया जहाँ मिचेल सैंटनर, ब्रैसवेल और आज तो रचिन रविंद्रा भी शायद ये इस मैच के अंदर, नहीं रचिन रविंद्रा नहीं है, लेकिन उनके पास एक और भी है ऑप्शन मौजूद है स्पिनिंग का। तो दे आर वेरी गुड टीम और जबरदस्त किस्म का मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, आज तक पाकिस्तान न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीता है। वो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जितने मैच खेला है न्यूजीलैंड से मोस्टली जीता है, लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप में जीता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जीता है।
सही। तो आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जंग ये भी जंग खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो अच्छा यहाँ पर नसीम फतह साहब, जिस हासिल तरीके से आप टीम के ऊपर काफ़ी डिटेल पे बात कर रहे हैं, हमें आउट करना होगा और आपने कहा कि शुरू में ही अगर ये चीज़ चले तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जानना चाहेंगे अब पाकिस्तान में फील्डिंग के पॉइंट के हवाले से, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं एक कैच छूटता है उसके बाद मुसलसल छूटते चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। आज आप क्या कहेंगे कि फील्डिंग के हवाले से हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं? आपको क्या बॉडी लैंग्वेज लग रही है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है फील्डिंग, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा, आपने शुरू में ही चांसेस दे दिए थे, शुरू में ही हमारे चांसेस जो है ना वो कैचेस भी छूटे, स्टंप भी छूटा, एक रनआउट का अपॉर्चुनिटी थी वो भी ड्रॉप हुआ। आपने अगर अपने चांसेस अवेल नहीं किए और आपने चांस दे दिए तो आपका कमबैक करना मुश्किल होगा। तो यहाँ एक तो आपको चांस इस तरह की पिच पे बहुत कम निकलते हैं, बैट्समैन डोमिनेट ही कर रहा होता है, और अगर आपने वो भी जाया कर दिया, आपने वो चांस भी अवेल नहीं किया, तो फिर आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा और मुश्किलात आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो ज्यादा बेहतर है कि जो आपको चांसेस मिल रहे आप उसको अवेल करें और यही आपको फायदा पहुंचाएगा। अच्छा नसीम साहब, आप क्या समझते हैं? आपने कहा उनका स्पिनर्स तो बहुत अच्छे हैं उनके, और अगर पाकिस्तानी टीम में देखा जाए, अभी हम देख रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी अगर बॉलिंग करवा रहे हैं, और हम क्या किन को यूज़ कर सकते हैं उनके खिलाफ, उनके बैटर्स के खिलाफ? आया स्पिनर्स को या फास्ट बॉलर्स को? देखिए हमारे पास ना, जैसे मैंने आपको बात कही कि सेंटनर और ब्रिस्वेल जैसे स्पिनर उनके पास, उनका एक्सपीरियंस मौजूद है पाकिस्तान के। अच्छा ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, खुद भी वो एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, वो सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं अभी तकरीबन एक हफ्ता पहले लाहौर में ट्राई सीरीज के मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान। वो भी स्पिन बहुत अच्छी करते हैं, उनके पास स्पिनिंग ऑप्शन हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इन ट्रैक्स के ऊपर स्पिनर्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अब हम कैसे इसको और नसीम साहब पाकिस्तान के पास जो स्पिनर्स है, पाकिस्तान के पास अबरार अच्छे स्पिनर हैं, अबरार भी अभी तक उस क्लर में दिखाई नहीं दे रहे जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अबरार अहमद होंगे। हमने रखा ही एक स्पिनर है, अब हम अपने पार्ट टाइम स्पिनर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि सलमान अली आगा आके अच्छे ओवर कर देंगे, खुशदिल शाह आके अच्छे ओवर कर देंगे। देखिए हमारे ये दोनों ऑलराउंडर अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखें तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है ब्रेसवेल से और फिलिप्स के साथ, क्योंकि वो दोनों ऑलराउंडर है, स्पिनिंग ऑलराउंडर है, लेकिन उनकी बॉलिंग का लेवल पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ऊपर है हमारे इन दो स्पिनर्स से, और वो उन्होंने करके दिखाया। भाई 6 मरतबा तो वो बाबर आजम को आउट कर चुके हैं ब्रेसवेल, जो उनके ऑलराउंडर है। इतना एक बाबर आजम जब भी उनके खिलाफ आते हैं तो वो शेल में चले जाते हैं। पिछले मैच में भी ये हुआ कि वो बॉलिंग करने आए, बाबर उनसे आउट तो नहीं हुए, लेकिन जो दूसरे एंड से ओवर हो रहा था उनसे आउट हो गए, सेट बैटिंग कर रहे थे। तो कहने का मकसद है उनको इस डिपार्टमेंट में एज हासिल है। फिर विल और रॉक जो उनका फास्ट बॉलर है वो बहुत अच्छा है, बड़ी जगह पे गेंद कर रहा है, नया फास्ट बॉलर है, लेकिन हमारे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को बिलाशुबा उनके ऊपर एज है आज। अच्छा। आज हमारे हारिस रऊफ भी चूंकि वापस आ गए तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा उनसे थोड़ा सा बेहतर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन्हें आउट करना चाहिए फौरी तौर पर। आप कह रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा ज्यादा अच्छा है, लेकिन आज की पिच के हवाले से हमें स्पिनर्स की जरूरत थी। ऐसे स्पिनर्स हमारे पास होने चाहिए। स्पिनर्स सारी टीमें लेके आई हुई है, न्यूजीलैंड 3 स्पिनर से खेल रहा है, साउथ अफ्रीका खेल रहा है, हम नहीं खेल रहे। हम क्यों नहीं खेल रहे? हमें भी सारी दुनिया हमारी कंडीशन को समझ रही है, हम नहीं समझ रहे। बड़ी हैरान कुन बात लगती है कभी कभी कि हमारे फैसले कुछ ऐसे होते हैं। एक और चीज भी यहाँ पर थोड़ा सा है, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि कैप्टन मिचेल सेंटनर ने कहा कि कराची स्टेडियम की जो विकेट है उसमें रात में ऑस होगी, पाकिस्तान जब प्ले करेगा तो उस टाइम पे हम देख सकते हैं, तो फिर ये डिसीजन लेना आपको लगता है सही था? बिल्कुल। आप टॉस की बात कर रही हैं? जी, टॉस के बाद उन्होंने, कैप्टन ने बात की थी ना, उन्होंने कहा कि जो पिच है उसमें शाम पे हम देख रहे हैं कि ऑस होगी तो बैटर्स के लिए इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान का ये डिसीजन आपको लग रहा है सही है? बिल्कुल सही डिसीजन लिया है पाकिस्तान ने। देखिए जब ड्यू होती है तो बॉल ग्रिप नहीं होती है। अच्छा। बॉल आपके हाथ से स्लिप हो रही होती है। जब आप बॉल प्रॉपर तौर पे ग्रिप नहीं कर पाते हैं तो आप बॉल को ना सीम, स्विंग और टर्न कर पाते हैं। यानी कि ड्यू फैक्टर देखा जाए तो ना सिर्फ बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए भी मुश्किल बन सकता है। बॉलर्स के लिए ज्यादा मुश्किल होता है, बैटर्स के लिए इतना मुश्किल नहीं होता जितना बॉलर्स के लिए मुश्किल होता है, और आसान हो जाता है आपके लिए बैटर्स के लिए कंडीशन थोड़ी सी।
क्योंकि बॉलर जिस जगह पे ग्रिप करके गेंद को डिलीवर करना चाह रहे होते हैं उसमें उनको उतनी कामयाबी नहीं मिलती जिसका फायदा बैट्समैन उठाते हैं और वो रन स्कोर ज्यादा कर जाते हैं। इस बार भी अपॉर्चुनिटी कुछ इसी तरीके की लग रही है पाकिस्तान की, लेकिन देखिए अगर आप बोर्ड पे अल्लाह ना करे 350 रन हो गए तो हम तो इतने रन्स के पहाड़ तले ही देख के ही खौफजदा हो जाते हैं और दब जाते हैं। यही मसला है। अच्छा, यहाँ पर नसीम साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस पॉइंट पे हम बात करते हैं। आज खुद से डिसीजन लिया है पाकिस्तानी टीम ने कि वो बाद में, यानी कि वो चेस करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं जब थोड़ा सा टारगेट ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है और बड़ा मुश्किल लगता है कि पाकिस्तानी टीम उसको चेस कर पाएगी। इसके बावजूद आज का डिसीजन क्या कहेंगे इस पे? देखिए सही डिसीजन है, डिसीजन सही है, लेकिन क्या चेस कर पाएंगे? खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा टारगेट बन जाता है तो। भाई अगर ज्यादा टारगेट बन गया हमारे लिए बेहतर यही था। अगर वो पाकिस्तान पहले बैटिंग करता और जिस तरीके की हमारी बैटिंग चल रही है, हम 250 पे आउट हो जाते तो वो 40 ओवर में बना के चले जाते। तो हमें एक ऑप्शन है, और मैं बार बार आपको एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, हमें जल्द से जल्द ऊपर से आउट करके प्रेशर डालना है। अगर हमने टॉप ऑर्डर से आउट करके प्रेशर नहीं डाला तो हमारे लिए ये मैच मुश्किल होता चला जाएगा। हमें अटैक करके ये शुरू में, और बहुत अच्छे आज मैं शाहीन को भी देख रहा हूँ, नसीम को भी देख रहा हूँ, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुख्तलिफ है, दोनों बहुत एग्रेशन के साथ आके बॉल कर रहे हैं, दोनों इस बात को जानते हैं। हम आउट करेंगे तो फिर मैच के अंदर रहेंगे। बिल्कुल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, शाहीन को देखा जाए तो पिछले कुछ मैचेस में भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव उनकी बॉडी लैंग्वेज रही। और आज लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखा जा सकता है कि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो बहुत मोहतात होकर खेल रहे हैं। नहीं, अभी तो स्टार्ट है, ये तो तीसरा ओवर चल रहा है। तो शाहीन, नसीम शाह ने पहला ओवर बहुत अच्छा किया शाहीन के मुकाबले में। नसीम शाह का गेंद स्विंग भी हो रहा था और नसीम शाह जगह पे कर रहे थे। शाहीन हमारा नए बॉल का सबसे इफेक्टिव बॉलर है, हमें इब्तिदा में विकेट लेकर देता है। शाहीन की ये रिकॉर्ड रहा है, और शाहीन इंशाल्लाह आज भी जो है वो बहुत एफर्ट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। कोई एक गेंद भी जो है वो सही जगह पे हुई और पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू मिला तो पाकिस्तान का जो अटैकिंग ऑप्शंस है वो और ज्यादा खुलते चले जाएंगे, फिर पाकिस्तान और अटैक करेगा। लेकिन बात सारी हो रही है, अभी तक जो रन बने, मोस्टली रन जो बने उसके अंदर बैट्समैन ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दिए। हाँ। वो स्ट्रोक कहीं और खेल रहे थे और जा कहीं और रही है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के फील्डर के हाथ में नहीं जा पा रही है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान अगर इस मैच को ग्रिप करता है तो फिर आउट करके ही ग्रिप कर सकता है पाकिस्तान, और आउट करने की पाकिस्तान को एफर्ट करनी चाहिए। पूरी एफर्ट कर रहे हैं दोनों फास्ट बॉलर। मैंने पिछले 2 मैच अगर उठा के देखूं उनके मुकाबले में आज हमारे फास्ट बॉलर ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। आज एग्रेशन उनमें दिखाई दे रही है। सही, बॉलर्स की तो हो गई बात। नसीम साहब, कॉनवे के बारे में क्या कहेंगे? काफी फॉर्म में है वो भी। भाई वो तो ऐसा लगता है कि अकेले नहीं है बल्कि पूरे कॉनवे ही है। इतने रन पूरा कॉनवे खेल रहा है। हाँ, तो वो इतने पाबंदी के साथ रन स्कोर कर रहे हैं वो, कि जैसे पूरी टीम की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, बहुत खूबसूरती के साथ लेके चल रहे हैं। तो कॉनवे, मैं कहा ना, कॉनवे आप देखें वो बहुत तेज खेलने की पूरी एबिलिटी रखते हैं। आप अगर उनके बाद आगे ग्लेन फिलिप्स की मैं बात करूं, डैरिल मिचेल की मैं बात करूं, ये बहुत तगड़ी टीम है। और बस मैं आपको बार बार एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, पाकिस्तान को विकेट्स शुरू से लेते रहनी है तो ही प्रेशर डालेंगे, वरना फिर मैं और आप जब बात कर रहे होंगे कल हम कहेंगे देखो 350 रन बन गए ना। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा नसीम साहब, आपने कॉनवे की बात की, मिचेल की भी बात की। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम उस तरीके से या उस फॉर्म में नहीं है जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अभी हमने बाबर आजम की बात की है और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमारे कैप्टन ने, तो रिजवान ने भी यही कहा था कि बाबर से ही ओपनिंग कराएंगे। आज एक्सपेक्टेड है कि वो ही ओपनिंग करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान बैटिंग में? सबसे पहले तो बाबर आजम के हवाले से बताएं। हम इतने ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, लेकिन उम्मीद तो फिर भी है उनसे। देखिए, उम्मीद हमें अपने बाबर से इसलिए रखनी चाहिए कि बाबर हमारा मेन प्लेयर है, उसने बड़ा परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन काफी अर्से से बाबर वो रोल नहीं प्ले कर पा रहा है कि जो हम बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो रोल बाबर नहीं प्ले कर पा रहे। तो ये और बाबर के बाद नसीम साहब, बाबर के अलावा जो दीगर हमारे बैट्समैन हैं, आपको क्या लग रहा है कि आज कौन फॉर्म में नजर आएगा आपको? आज मुझे तो दुआ है कि बाबर ही फॉर्म में सबसे ज्यादा नजर आए इंशाल्लाह। बिकॉज़ ओपनिंग अगर वो करेंगे तो वो अगर टिक जाए तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपना जो टारगेट है उसको चेस करने में हमारे लिए आसानी होगी।
हाँ, फिर सबसे बड़ी चीज बाबर जरा थोड़ा सा मिडिल कर ले, फॉर्म में आ जाए, तो अगला मैच हमने इंडिया से खेलना है 23 तारीख को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारे एस बैटर का अच्छी निक में फॉर्म में आना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल। फिर उस मैच में आपको पता है कि इंडिया बहुत अच्छी टीम है, हमसे ज्यादा बैलेंस टीम है। उन्होंने अक्लमंदी के फैसले किए ना, उनका अगर बुमराह अनफिट हुआ था तो उन्होंने स्पिनर को डाला। हमने ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में खेलने आए हुए, हमने 5-5 फास्ट बॉलर टीम में डाले हुए। पॉइंट। तो मकसद है कि अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई थी वो बिल्कुल। फिर उन्हें कई सारे एडवांटेज होंगे, वो दुबई में मैचेस खेल रहे हैं, वो 5-6 दिन पहले वहां पे पहुंच गए, प्रैक्टिस वहां कर रहे हैं, फ्रेश पिचेस उनके लिए बन गई हैं। तो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के हक में नहीं होंगी उस मैच वाले दिन। लेकिन बात फिर यही है कि कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। नसीम साहब, यूजुअली बोला जाता है ना कि अगर इंडिया के साथ मैच है तो फिर जोश ज्यादा खेलता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जोश भी कहीं ना कहीं काम जरूर करेगा। अच्छा, आज के मैच की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं और अभी तक नहीं, आउट नहीं है अभी तक, हम लोग जो देख रहे हैं सूरत हाल, उसमें देख के यही लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मोहतात होकर दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं और शाहीन की जानिब से मुसलसल कोशिश तो की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं हमारे फील्डर्स भी। जी नसीम साहब। देखिए, एफर्ट तो बहुत है लेकिन रन्स बन रहे हैं, रन्स नहीं रुक रहे इस पिच के ऊपर, बहुत तेजी के साथ रन्स जा रहे हैं और थोड़ा सा अटैक करने में विवर्ड भी हुए। ये बॉल जो लास्ट किया था नसीम शाह का लेग स्टंप के बाहर था, जिसको फ्लिक करके 4 रन हासिल किए। जगह पे आके आउट करना ये बड़ा टास्क है पाकिस्तान के इस वक्त बॉलर्स के लिए। और पाकिस्तान देखिए, अगर ज्यादा बड़े रन वो करने में कामयाब हो गए तो उनका एक्सपीरियंस स्पिन डिपार्टमेंट में हमसे कहीं ज्यादा है, वो फिर भी कहीं ना कहीं हमें फंसाने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान को विकेट्स लेना होंगी, जो बहुत 1 से लेके 10 ओवर का जो पावर प्ले है इसमें पाकिस्तान को आउट करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 विकेट 3 विकेट पाकिस्तान मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये चौथा ओवर इस वक्त चल रहा है और 5 की ज्यादा औसत से वो बैटिंग कर रहे हैं, तकरीबन 6 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं वो लोग। तो पाकिस्तान को यहाँ पे विकेट लेना होंगी इस मैच के लिए। सही। अच्छा नसीम साहब, अभी तक हम देख रहे हैं कि नसीम सामने आ रहा है और दूसरी जानिब शाहीन आफरीदी को इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब इन 2 के अलावा और कोई बॉलर अभी तक नजर नहीं आया है। आपको क्या लग रहा है, ये सही है? देखिए, नसीम और शाहीन शाह नया बॉल करते हैं, तकरीबन 5 ओवर का स्पेल करेंगे, देन उसके बाद ही चेंज होता है मोस्टली। 4 ओवर का स्पेल तो इनसे नया बॉल का करवाएंगे। हो सकता है कि अगर कोई एक बॉलर थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ तो हारिस रऊफ को थोड़ा सा जल्दी लेकर आ जाए रिजवान। लेकिन मेरे ख्याल अभी ये तो स्पेल करेंगे, अभी 4-4 ओवर का तो एटलीस्ट ये स्पेल जरूर करेंगे। दोनों नए बॉल से दोनों करते हैं। पाकिस्तान इन्हीं के जरिए विकेट लेने की ट्राई पूरी करेगा। कोशिश पूरी की जा रही है, हम जो देख रहे हैं। अच्छा नसीम साहब, दूसरी जानिब हमारे पास बाबर आजम है, साथ में कौन आ रहा है फिर बैटिंग के लिए ओपनिंग में? जरी फखर आएंगे और वो दोनों आगाज करेंगे। और फखर को देख के आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं मुसलसल, अभी भी स्क्रीन पे फखर को दिखा रहे हैं। फखर के ग्राउंड में आए नहीं है मेरे ख्याल है, वो बाउंड्री पे ही बैठे हुए हैं। हाँ, मेरे ख्याल ड्रेसिंग रूम में चले गए थे, मुझे दिखाई नहीं दिए फखर। तो इसका मकसद है कि ट्रीटमेंट के बाद ही वो मैदान में आएंगे, लेकिन बजाय कोई इतनी बड़ी इंजरी लग नहीं रही थी। होपफुली वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। उनकी बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके रन। बिल्कुल नसीम साहब, जिस तरीके से आप मुसलसल बात कर रहे हैं और लग रहा है कि उनका आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इतने अच्छे हमारे ओपनिंग के हिसाब से देखना है तो बाबर आजम और फ़खर का होना ज़रूरी है। फ़खर की तबीयत थोड़ी सी ऊंच नीच नज़र आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह वो जल्द पिच पर मौजूद होंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ रहिएगा।